अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद एंड यू ऑल गाइज नो मी विद द नेम फिटेलेक्ट, फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। मेरे साथ आज मौजूद हैं असद खान हु रन्स द पेज डॉक्टर साहब। और अगर आपने वो पेज देखा है तो आप जानते ही उनको पहले से, अगर नहीं फॉलो करते तो डू गो टू दैट पेज एंड फॉलो हिम। मैंने इनको इसलिए बुलाया है कि मेरे साथ मेरे क्लाइंट हैं कुछ तकरीबन पिछले 4 महीने से। 4 महीने का मतलब 120 डेज़। और 120 डेज़ में हम काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, और वो अप्स एंड डाउन्स का मुझे पहले से पता था क्योंकि बहुत बिजी आदमी है। और अब मैं इनसे ये पूछूंगा कि 120 डेज़ के एक्सपीरियंस के बाद कौन से ऐसे सवालात हैं इनके जहन में जो अभी तक जिनके जवाब इनको मिले नहीं हैं, और उन सवालात और जवाबात से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह यू विल सी दैट। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन फ़हाद भाई। बेसिकली मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। आई वॉज 94-95 किलोज़, और मैंने कहा भाई ये तो बहुत बैड सीन हो गया है, आई नीड टू लूज़ दिस वेट। शुक्र है कि फ़हाद भाई मिल गए थे, बिकॉज ही वॉज वेरी इन ट्यून विद द फिजियोलॉजी, और उनको चीज़ों के बारे में, साइंस के बारे में पता था, तो मेरे सवालात के काफ़ी जवाब दे पाते थे। तो इट वॉज़ अ नेचुरल एंड अलायंस, एक अच्छी अलायंस बन गई थी। तो उन्होंने कहा यार लेट्स डू अ पॉडकास्ट टुगेदर फिटनेस के ऊपर। मैं कहा चलें ठीक है, जो सवाल मेरे जहन में भी हैं, जो सवाल आपके जहन में हो सकते हैं, वो हम आज डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे चलें, मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आपने इनकी वीडियो चेक नहीं की है मर्दाना कमज़ोरी वाली, तो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट हिम थ्रू दैट वीडियो। वो वीडियो मैंने शेयर की, उसकी व्यूअरशिप भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही एक हाईली क्वालिफाइड सब्जेक्ट है। अगर हम एक दूसरे की तारीफ़ें करने से आगे निकलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो फ़हाद भाई बेसिकली मैं भी जो आपसे बात करना चाहता था वो ये था कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने देखी अपने इस 120 डेज़ की जर्नी में, वो ये था कि मुझे अपना माइंडसेट को चेंज करने में अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। फॉर इंस्टेंस शुरू के 1-2 हफ्ते मैं बड़ा कंसिस्टेंट था, बड़ा एक्टिव था, बड़ा मोटिवेटेड था, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक मोनोटनी डेवलप होती है, जब आप देखते हैं कि भाई हर रोज़ जाना, हर रोज़ थकना, एंड देन वो थकन नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होना, तो वो बहुत मुश्किल होना शुरू हो गया। तो एक नया इंसान जब एक इंसान बेसिकली जब शुरू कर रहा हो वर्कआउट करना, तो उसको क्या माइंड बनाना चाहिए, किस तरीके से जिम के बारे में सोचना चाहिए कि वो इन सारे मसलों को पहले से ही हल कर सके। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लिए इसलिए है कि मैं इसका रोज़ जवाब देता हूँ लोगों को, और जवाब देने के पीछे मेरे पास बहुत सारे मेटाफॉर्स हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। ख़ास तौर पे आई हैव बीन अ सेल्स प्रोफेशनल फॉर लास्ट मोर देन 10 years, और उसमें मैंने हमेशा एक बात नोट की है कि एज अ सेल्स प्रोफेशनल या एज अ प्रोफेशनल 9 to 5 प्रोफेशनल या एज अ बिज़नेस ओनर, आप हमेशा क्या करते हैं, आप एक दिन काम करते हैं, एक दिन के गोल्स होते हैं, हफ्ते के गोल्स होते हैं, महीने के गोल्स होते हैं, क्वार्टरली, ईयरली, और फिर आप 5 साल के 10 साल के स्ट्रेटेजिक गोल्स पे जाते हैं। जब वो बातें आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको कभी नहीं लगता कि आप यार अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यू आर सीइंग रेवेन्यूज कमिंग इन। ठीक है, होता क्या है कि जब किसी एक आदमी से मैं पूछता हूँ जो कि उस स्ट्रेटेजिक प्लान्स का पार्ट है कि हाँ यार 2025 या 2030 की क्या स्ट्रैटेजी है, तो ठक 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 करके बता देता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन उससे अगर ये पूछो आज शाम में क्या खा रहे हो, या आज शाम का मील प्लान क्या है, तो उसको नहीं पता होता। सही। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बात आती है रियलिज्म और आइडियलिज्म की, जब भी हम बात करते हैं ना, बहुत दफ़ा ऐसा होता है यार फ़ाद बी रियलिस्टिक, यार ऐसा नहीं हो सकता है, रियलिस्टिक होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, किताबी बातें ये है वो है। मेरा सवाल हमेशा ये होता है किताबों में बातें आती कहाँ से हैं? किताबों में बातें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई रेड अ बुक अबाउट नाइकी शू डॉग, तो शू डॉग में नाइकी ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो लिखा है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आया है। व्हेन यू गो थ्रू दैट स्टफ यू गेट टू नो कि यार कितनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात ये कि आपको रियलिस्टिक होना है ना लाइफ में। जब भी बात आती है फिटनेस की, तो आप हमेशा आइडियलिस्टिक होकर आते हैं। सही बात है। लेकिन जब भी आती है रियल लाइफ की बात या बिजनेस की बात, कोई भी बंदा हायर होता है, फॉर एग्जाम्पल आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2011 फ्रॉम IBA, एंड आफ्टर दैट हर किसी की एक आइडियलिस्टिक एक वो होती है, मोटिवेशन होती है कि यार 60,000 की टीचर्स बता रहे होते हैं, लाख से कम की जॉब लगे तो ना करना। लेकिन द फर्स्ट जॉब आई हैड वाज 38,000 रुपीज़, वाज पेइंग 38,000 रुपीज़ पर मंथ, और वो एक मैनेजमेंट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि आई हैड टू गेट मैरिड आफ्टर फ्यू मंथ्स, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पैसे जमा करने थे, तो आई वाज बीइंग रियलिस्टिक दैट टाइम।
तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि जब आप हायर होते हैं तो आपके एक करियर पाथ डेवलप किया जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनी से CEO तक का भी 10 साल का एक करियर पाथ होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आती हैं कि हाँ यार मैं ऐसे टिकूंगा, ये काम करूंगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब बात आती है फिटनेस की ना, तो आपने 10 साल में जो अपने साथ ज़्यादतियाँ की भी होती हैं उनका रिजल्ट आपको 10 दिन के अंदर चाहिए होता है। तो आइडियलिज्म यहाँ पे आ जाता है। और जब वो आइडियलिज्म आप वैसे अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए बात करते हैं तो आपको हमेशा बोला जाता है बी रियलिस्टिक। सो व्हाई डोंट यू बी रियलिस्टिक इन योर ओन लाइफ एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न। ठीक है, अच्छा देखें, इसमें भी एक इशू है। उसमें इशू ये है कि जब हम अपने रियल लाइफ ड्रीम्स को हम फॉलो करते हैं, अगर हम फिटनेस के अलावा बात करें तो उसमें एटलीस्ट हमें रोज़ के रिजल्ट्स, घंटे के रिजल्ट्स, हफ्ते के रिजल्ट्स, महीने के रिजल्ट्स फ़ौरन ऑब्जेक्टिवली नज़र आते हैं। भाई हमने इतनी सेल्स की हैं तो इतनी सेल्स की हैं, ठीक है, वो हमारे आगे हैं, हमारे सामने मौजूद है, उसको हम यूज़ करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिटनेस के अंदर एक और इशू होता है कि उसके जो टेंजिबल रिजल्ट्स हैं ना, ये तो टेंजिबल रिजल्ट्स है नहीं। आप अंदाज़ा लगाते हैं अपने आप को देख करके, यार ये हो रहा है। वेट के हिसाब से थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन वेट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर ऑफ आपका फिटनेस। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आपके पास टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं है। अब जब टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं है और इंसान जो कि रिजल्ट्स को देखकर आगे बढ़ता है, तो उस सिचुएशन के अंदर जब रिजल्ट्स एब्सेंट है, कैसे आगे बढ़ा जाए? ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है, एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं सिर्फ इस तरह दूंगा कि तुमने डिस्कस किया कि सेल्स में या किसी भी तरह की जॉब में आपको टेंजिबल रिजल्ट्स एक दफ़ा नज़र नहीं आते। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंसेस या बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपीरियंसेस बताऊं, तो उनके साथ भी कभी उनको पूछोगे ना कि टेंजिबल रिजल्ट्स आपको मोटिवेट करते थे, बोलेंगे कभी नहीं करते थे, क्योंकि टेंजिबल रिजल्ट्स तो आते ही साल के बाद हैं। आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक इवन भी आपका साल, 2 साल, 1.5 साल बाद होता है। तो उस वक्त तक आप क्या करते हैं? साल भर तक आप डेफिनेट रेवेन्यूज़ का इंतजार। फॉर एग्जाम्पल एक जिम खोलने की बात कर लो। जिम आजकल हर जगह खोल रहे हैं, हर बंदा जिम खोल रहा है, लेकिन जिम खोलने के बाद कितने साल में आपका ब्रेक इवन होगा? एक तो आपके पास कल्चर नहीं है। मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाऊँ जिम खोलूँ, लेकिन मेरे पास क्लाइंटेल नहीं है, तो डेफिनेटली आई हैव टू वेट। ठीक है, कोई 1 साल 2 साल में ब्रेक इवन करूँगा। उसके बाद जब हमारे स्टेक्स हाई होते हैं बिजनेस में, तो हम इस तरह सोचने लगते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी की बात आती है, आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आपने जो भी बॉडी के साथ ज्यादतियाँ की हैं उसको टाइम लगाए। और एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट मेड अप ऑफ ओनली मसल्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स। आप बेसिकली केमिकल्स के बने हुए हैं। डोपामीन हाई तो आप हाई, कॉर्टिसोल हाई तो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई किसी को मसले होंगे नहीं। तो यू ऑलरेडी हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग इनटू योर माइंड। होता क्या है कि आपको जब डाइट की बात करते हैं, जब हम फिटनेस की बात करते हैं, तो 80% काम होता है डाइट का। बाकी आप 10% लगा लो आपकी रिकवरी और 10% लगा लो आपका वर्कआउट। फॉर एग्जाम्पल इफ 80% इज डाइट, तो उसमें 40% उसका 50% इज मेंटल डाइट एंड 50% इज फिजिकल डाइट। मेंटल डाइट का मतलब माइंडसेट, कि आप किन लोगों को सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मदर है, मैंने अभी स्टार्ट होने से पहले तुम्हें बताया था, मेरी मदर ने कल मुझसे पूछा कि फहद ये कब तक चलेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या मतलब कब तक चलेगा? उन्होंने कहा ये डाइट तुम कब आओगे? मेरा बेटा रात को 3 रोटियां खाता था, मैं भिंडी की भुजिया बनाती थी, 1.5 प्लेट भिंडी की भुजिया खा जाता था, ये होता था वो होता था। अब क्यों? अब कब होगा वो सब? 4-5 साल होगा इस बात को। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मामा आप ये देखें कि मैं कितना प्रोग्रेस कर गया हूँ। उनके लिए कमज़ोरी है, उनके लिए 89 का एक पप्पू बच्चा 74 पे बैठा हुआ है, तो उनके लिए तो ये एक डेविस्टेशन है कि नहीं यार मेरा बेटा तो बहुत कमज़ोर हो गया है। सही, ये तो बेसिकली माइंडसेट का एक वो शिफ्ट है, का इशू है। और आपको ये हमेशा सोच के रखना चाहिए कि आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, वो आइडियलिस्टिक होते हैं। और बॉडी हमेशा टाइम लेती है। जिस तरह आप 10 साल में बिगड़ते हैं, उसी तरह आप कम से कम उसका 10% या 20% तो लगाएंगे सुधरने में। सही, और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है उसमें। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, अब कंसिस्टेंसी के अंदर ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप कोई नया पैटर्न या नया लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, डाइट के ऊपर आप काम करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली नहीं मिलती। अब होता क्या है कि आप जैसे लोग या और जो लोग जो होते हैं जो कंसिस्टेंटली एक काम कर रहे होते हैं, जो कंसिस्टेंटली अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को हिट करते रहते हैं कि हाँ भाई हर रोज़ जिम जाना है, हर रोज़ इस तरह का खाना खाना है, ठक 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 ठक, तो वो भी उनका जो वर्क एथिक है वो भी एक तरह का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमारे जहन में वो करता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो वी आर गॉन। और उधर से फिर डेवलप होती है ऑल और नथिंग मेंटालिटी, जहाँ पर हम कहते हैं या तो हम ये करेंगे तो ही होगा, और अगर एक भी गलती हो गई तो सब बर्बाद है। ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें देखने को मिलता है कि मैं पूरा दिन अच्छा खाना खा रहा हूँ, बिल्कुल सही से खा रहा हूँ, फिर मैंने गलती से एक चॉकलेट खा ली, अब मैं कब तो मेरी डाइट ख़राब हो गई आज के दिन की, अब मैं कुछ भी खा लूँ, मैंने फिर बर्गर भी खा लेना है, मैंने फिर कोक भी पी लेनी है, और
होगा क्या कि वो एक जो नुकसान होना था एक चॉकलेट की वजह से वो मल्टीपल नुकसानों के अंदर कन्वर्ट हो गया. एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? इफेक्ट होता है वो. एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द ऑल और नथिंग इफेक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द अनरियलिस्टिक कंसिस्टेंसीज दैट यू एंड अदर पीपल शो. तो उसको किस तरह से कॉम्बैट आप करते हैं? इसमें देखें, सबसे पहली बात ये है कि आपके जो गोल्स हैं ना, बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप अगर फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप जिम गए, आपका गोल फिट रहने का है, लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार जिम जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ लग नहीं रहा कि ना वेट कम हो रहा है, ना डोले फॉरन मोटिवेशन डक, ना डोले शोले बन रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है? तो आपके जहन में गोल कुछ और था. आप सिर्फ फिट रहना चाहते थे, आप चाहते थे कि यार मैं एक्टिव रहूं और मेरे वाइटैलिटी लेवल्स बेहतर रहें, मेरे एक्टिविटी लेवल्स रहें. लेकिन जब आप उसकी बातें सुनते हैं तो आपका गोल कहीं बैक फुट पे चला जाता है और आप सोचते हैं यार ये जो कह रहा है ये तो सही कह रहा है. ऐसा क्या सिलसिला है? यहाँ आती है आपकी मेंटल हेल्थ, आपका माइंडसेट, जो आपकी इनकन्सिस्टेंसीज है ना. आप जब उस पर आते हैं कि जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको अपना गोल नहीं पता होता. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों का गोल नहीं है मसल बिल्डिंग, बहुत से लोगों का गोल नहीं है टू गो बिग. अगर कोई मुझसे पूछता है तेरे बाइसेप का साइज क्या है, आई नेवर नो, आई नेवर मेजर, क्योंकि बाइसेप का साइज बढ़ाना, चेस्ट का साइज बढ़ाना, वो आपका गोल नहीं माय थिंग. ठीक है, आई जस्ट वांट टू गो. मैं सिर्फ चाहता हूँ मैं बंदरों की तरह लटकूं, हरकतें करूं. ये बेसिकली ये जो बात बोल रहे हैं वो उनके लिए बोल रहे हैं जिनके उनके पास मैसेज आया था इनका कि फाद भाई आपका तो बाइसेप का साइज बहुत छोटा है. काफी लोग दे लैंड इन माय इनबॉक्स और वो मुझसे कहते हैं कि फाद भाई आप इतना प्रचार करते हैं चीज़ों का, आपकी खुद की बॉडी तो है नहीं, आपके एब्स तो है नहीं, आपकी बॉडी है नहीं, आपकी बॉडी है तो मतलब वो उस तरह बनी भी नहीं है, आपके बाइसेप का साइज नहीं है, मतलब आपका साइज ही नहीं है, आप किस बात की शो ऑफ करते रहते हैं. देखें, अगर मेरी जगह कोई, खैर मैं भी आम बंदा हूँ, लेकिन एक मेंटालिटी थोड़ी सी मैं इसलिए अपनी रोज़ की मेंटालिटी को अपना इंटैक्ट रखता हूँ कि भाई मुझे पता है मेरा गोल क्या है. मुझे ये पता है कि जब मुझे जिम जाना है ना तो दैट 1 आवर या 45 मिनट्स मेरे अपने हैं. मैंने कुछ गोल सेट किए हैं, आई हैव टू क्रश देम. सही, मुझे इतना वेट उठाना है, मुझे इतना मूव करना है, सब कुछ करना है. एट द एंड ऑफ द डे अगर एस्थेटिक्स आते हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए. हम क्या करते हैं, अगर एक आम आदमी ट्रेन करने जा रहा है ना, हमारे सबसे पहले जिम्स में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की तस्वीर लगी हुई होती है. हम फॉर एग्जांपल मैं और तुम जब एक ज़माने में हाजी क्लब जाया करते थे कराची के, और उस वक्त 9th या 10th ग्रेड में थे, उस वक्त हम किससे मोटिवेट होकर जाते थे? मुझे अच्छी तरह याद है, आमिर खान की गजनी फिल्म आई थी, कितने लोग अगले दिन ओ भाई दबा के जिम में रश शुरू हो गया कि भाई गजनी आई है, गजनी सी बॉडी बनानी है. दैट इज़ नॉट द गोल दैट यू शुड हैव. आपको अगर झुक के, फॉर एग्जांपल आप खड़े में आपको झुक के कोई चीज़ ज़मीन से उठानी है और आप इस काबिल नहीं है कि आप झुक के उठा सकें, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग. आपको ट्रेन करना है उस मूवमेंट पैटर्न के लिए कि ताकि आप उस चीज़ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट लगाते हैं या फेस पुल्स लगाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपका पोस्चर सीधा होता है. अभी हम सीधे बैठे हैं, काफ़ी लोगों की तो ये मेमोरी नहीं होती कि सीधे बैठे हैं, वो इस तरह बैठे रहते हैं, वो स्लाउच करते हैं. आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप स्लाउच कर रहे हैं, आपके अर्गोनॉमिक्स बड़े आउट ऑफ शेप हैं. तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि जब वो मेरे पास आते हैं बोलते हैं साथ में वेट्स यूज़ नहीं करने, तो मैं उनसे बोलता हूँ वेट्स यूज़ हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका अपना बॉडी वेट अच्छा खासा है. और वैसे भी एक कोट है, इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट. लोग पहले सोचते नहीं है कि आपको अपनी बॉडी को डोमिनेट करना पहले होता है, उसके बाद एक्सटर्नल वेट्स आते हैं. तो आपके गोल्स पहले क्लियर होने चाहिए, आप खुद कंसिस्टेंट रह लोगे. अगर आपको पता है कि हाँ यार आपने आज का गोल क्रश कर लिया, दूसरा आपको बोले यार बाद में बाइसेप का साइज बताओ, उसको बोलो नहीं यार ये मेरा गोल ही नहीं है. ये थोड़ी कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए बाइसेप का साइज नाप के. लेकिन वही बात जो हमारी जो पहली वो बात रह गई कि चले मतलब मैंने तो उसको इस तरह से कॉम्बैट किया कि कभी कभार मैं स्लिप अप करूँगा, कभी कभार मेरी प्रोग्रेस के अंदर डिलेज आएंगे, कभी कभार मेरी प्रोग्रेस पीछे चली जाएगी. दिस इज नेचुरल एंड इट्स नेचुरल. एंड प्रोग्रेस हमेशा जब हम लोग के जहन में एक आइडिया आ गया कि प्रोग्रेस एक स्ट्रेट लाइन है. नहीं, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. खास तौर पे वेट लॉस इज नेवर लीनियर, कि वेट लॉस होगा 89 से 79 ऐसे आएगा या 69 ऐसे आएगा, ऐसे कभी नहीं होता. और ख़ास तौर पे तू जब चढ़ता है वेइंग मशीन पे जिम में, हर रोज़ आके मैं मना करता हूँ मैं हर किसी को मना करता हूँ कि रोज़ वेइंग मशीन पे लगता है कि जो प्रोग्रेस है ना वो एक लिनियर पैटर्न पे चलती है कि मतलब अगर मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ, आज मैं 2 kg लूज़ किए हैं, कल मैं 2 kg लूज़ करूँगा, परसों मैं 2 kg लूज़ करूँगा. लेकिन व्हाट पीपल फेल टू रियलाइज, बिकॉज एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है, कि एक सीधा पैटर्न नहीं है, बल्कि वो ऊपर नीचे होगा. कभी आप वेट गेन करेंगे, कभी आप वेट लूज करेंगे, कभी आप अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, कभी आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं करेंगे. क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं ना. देखो लाइफ खुद भी लीनियर नहीं है. आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके घर के रिलेशनशिप्स हैं, आपके बॉस से रिलेशनशिप हैं, आपके फैमिली एक्सटर्नल फैमिली है, आपका बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में. तो मेंटल हेल्थ भी आपकी सफ़र हो रही होती है. कभी बहुत दफ़ा बिंज ईटिंग लोग शुरू कर देते हैं.
बहुत दफ़ा दिल चाह रहा होता है, लोग शॉपिंग थेरेपी पे निकल जाते हैं, लोग नेटफ्लिक्सिंग करने लगते हैं, लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। दिस इज़ ऑल नेचुरल। अब सीन क्या है कि आपका जब गोल थोड़ा क्लियर होता है तो आप 1-2 दिन की जो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन वो स्नोबॉल इफेक्ट जो होता है कि यार एक दिन हो गया, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चॉकलेट खा ली, अब तो छोटी सी चॉकलेट खा ली, अब तो मैं बहुत सारी चॉकलेट खा सकता हूँ या चॉकलेट केक खा सकता हूँ। वी ऑलवेज हैव टू बी काइंड टू आवर सेल्व्स कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे लाइफ में सिर्फ वज़न कम करना नहीं होता है। वज़न कम करना तो बहुत सेकेंडरी चीज़ होती है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो भी तो कंट्रोल करनी है आपको। और वहीं से कंट्रोल होता है आपका केमिकल लोचा, जितना भी अंदर चल रहा होता है, आपका डोपामीन, आपका कॉर्टिसोल। तो डेफिनेटली आपको हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि यू हैव टू बी काइंड इनफ टू योर सेल्फ। अगर छोटा मोटा आगे पीछे हो भी क्या तो यू हैव टू कम बैक ऑन योर ट्रैक। तो अच्छा चलें, ये बात तो मुझे समझ आ गई कि ठीक है, कंसिस्टेंसी इस गेम का नाम नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं है। कंसिस्टेंसी इसका मतलब है कि आपने गलती की तो अगले दिन आपने कहा मैं गलती अब नहीं करूँगा। हाँ, इट्स नॉट लीनियर। मतलब अगर कभी ऐसे चले भी गए, आप नीचे वेट लॉस में जाते जाते कभी ऐसे चले भी गए, तो आपको ये अगले दिन अपने आपको दोबारा पुल कर लो कि आपको ऐसे ही जाना है, मतलब ऐसे जाके ऐसे ही जाना है, ऐसे जाके फिर ऐसे यूँ ही चले जाए दोबारा, लेकिन आप थोड़ा सा आउट निकल जाते हैं। सही है। तो अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना मेरे साथ, वो ये आ रहा है कि मैं अपने पूरे टाइम टेबल के साथ, अपने स्केड्यूल के साथ जिम को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर रोज़ जाऊँ, मैं इसको अपने लिए आधा घंटा 45 मिनट्स 1 घंटा निकालूँ और अपने पर काम करूँ, बट वो कंसिस्टेंटली रोज़ ब रोज़ मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। हाउ डू यू सजेस्ट कि अगर कोई इससे गुजर रहा हो तो उसको कैसे टैकल करें? इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है ना, जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ बन जाता है वो है गोइंग टू जिम। जिम जाना ही बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है लोगों के लिए। तो जिम एक्सक्यूज़ ना बने उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो जिम बेसिकली जब बनाया जाता है तो उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। वो कोई 1-2 करोड़ का जिम बनता है, सही, उसमें मशीनें लगाई जाती हैं, उसके बाद क्लाइंट्स को बुलाया जाता है, मशीनें यूज़ करवाई जाती हैं। वो एक, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो सेकेंडरी काम है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग मेरे पास जब जिम में आते हैं, ट्रेन करते हैं, तो बहुत दफ़ा तो मैं उनको मशीन्स और डंबल्स पे लेके ही नहीं जाता, मैं एक्सटर्नल वेट्स पे लेके ही नहीं जाता। वो ये बताना होता है, वो एक ओरिएंटेशन डेवलप करनी होती है कि आपकी अपनी बॉडी आपके लिए काफ़ी है, आपका 6x6 की जगह आपके लिए काफ़ी है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू गो टू जिम। उनको ट्रेन करने का मकसद ही यही है कि उनको इस तरह ट्रेन किया जाए, उन पैटर्न्स पे ट्रेन किया जाए कि अगर वो कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तुमने भी अच्छा खासा ट्रैवल किया है, बहुत सारे लोग होते हैं 9 to 5 जॉब्स पे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी लेट सेटिंग हो गई, कुछ हो गया, तो वो घर पे कम से कम वो सारे पैटर्न्स फॉलो कर सकें। क्योंकि जिम आना खुद आधे घंटे की कम्यूट है, फिर जिम में 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा स्पेंड करना, फिर दोबारा घर जाना, वो अलग एक कम्यूट है। तो ये सारे एक्सक्यूज़ बनना फितरतन एक बात है। तो इस आप अपने ट्रेनिंग पैटर्न जैसे रखें, उस तरह ट्रेन करें, उन चीज़ों को ट्रेन करें, जितना कम इक्विपमेंट से यूज़ कर सकते हैं आप उतना करें, ताकि आपको वो ओरिएंटेशन डेवलप हो कि यार जिम आपका एक्सक्यूज़ ना बने। और आप घर में भी बैठे हो, आपके पास बेड पे लैपटॉप रखा है, बेड के बराबर में आपके पास जगह है, तो 15 से 20 मिनट में यू शुड बी एबल टू किल योरसेल्फ विद 15 मिनट्स वर्कआउट। सही। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस इज़ द प्रॉब्लम तो लोअर दैट डिस्टेंस, उसको कम से कम बना दें। और डजंट मीन कि चलो अगर कभी कभार कुछ एक मेंटालिटी होती है कि यार घर पे नहीं वर्कआउट किया जा सकता, ठीक है, घर वाले देख लेंगे तो अजीब सा लगता है, ऑकवर्डनेस फील होती है, तो वो दैट शुड बी अनदर मोटिवेशन फॉर यू टू गो टू जिम, दैट शुड वर्क फॉर यू, ठीक है। लेकिन अच्छा चले, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपने बड़ी मज़े की बात बोली कि जिम जाना ही सबसे मुश्किल चीज़ बन जाती है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा जिम पहुंच जाएं तो आधा घंटा वर्कआउट करना, 45 मिनट्स वर्कआउट करना मसला नहीं रहता। मसला क्या होता है कि आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक टेरी क्रूज़ के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो टेरी क्रूज़ बताता है कि वो बहुत वेट उसने गेन कर लिया था, डिप्रेस था बहुत ज़्यादा। तो कहता है कि मैंने अपने जहन में वो बना लिया था कि मैं वर्कआउट करूँ या ना करूँ, मैं 1 घंटा जाकर जिम के अंदर बैठूंगा। अब वो 1 घंटा जिम में जाके बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो उठाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। तो टर्न्स आउट दैट 90% ऑफ द एफर्ट इज गोइंग टू द जिम, ठीक है। एंड इसी के बिल्कुल इसी को थॉट को साथ लेके चलें तो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने मुझसे कही थी कि 90% ऑफ द एफर्ट इन प्रेइंग नमाज इज डूइंग द वुजू। अगर वुजू कर लोगे ना तो नमाज पढ़ लोगे। तो वुजू हालांकि सबसे आसान चीज़ है, बिकम्स द हार्डेस्ट थिंग टू डू। सही बात, ठीक है। यार मैं तो मोजे पहने हुए हैं तो मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है यार, अभी तो ये कि कपड़े गीले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, बट वंस यू डू इट तो उसको पढ़ना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें अक्सर बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा वर्कआउट की मोटिवेशन नहीं होती ना, तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं अपने साथ ही मैंने लोगों को बताया कि भाई ब्लैक कॉफ़ी पी लो, मतलब कुछ ऐसा कुछ खा लो, कुछ कैफ़ीन कुछ आप इनटेक कर लें कि आप नॉर्मली आपके जो वाइटल्स हैं थोड़े से एक्टिव हो जाएं।
और आपको ये लगे कि नहीं यार आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ली है, कॉफ़ी चली गई आपके पेट में, आप थोड़े एक्टिव हो गए, तो कहीं ना कहीं वो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाती है, एक ऑरा डेवलप हो जाए आपके लिए कि नहीं यू शुड गो टू जिम। हाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सही, ठीक है। तो आई थिंक वी लर्नड अ लॉट टुडे कि किस तरीके से हमें माइंडसेट को अपने ट्रेन करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो फाद भाई से प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो मुझसे भी कर सकते हैं सवाल डॉक्टर साहब। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी फवाद भाई, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलते हैं। सेम फ्रॉम माई साइड, इंशाल्लाह विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू पर्पल गैंग।